नमस्ते दोस्तों। आज तक मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो सभी वीडियो इंग्लिश में थे। अभी बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए मैं अभी ये कुछ वीडियोस हिंदी में बनाने वाला हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के मास ट्रांसफर ऑपरेशन विषय के बारे में। और ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन विषय के बारे में डिफ्यूजन एक कंसेप्ट है जहां से मास ट्रांसफर ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो देखते हैं डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजन के बारे में जो सवाल पूछते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफ्यूजन इन मास ट्रांसफर और डिफाइन फिक्स लॉ। तो ये प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमको पहले डिफ्यूजन क्या है वो देखना पड़ेगा और रोल ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग मास ट्रांसफर ऑपरेशन में क्या है, और बाद में हम देखेंगे फिक्स लॉ क्या है। तो डिफ्यूजन जानने के लिए ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने सिलेंडर दिखाया है। तो एक सिलेंडर में अगर हमने ब्रोमीन भरा और आधे सिलेंडर में अगर कुछ भी नहीं भरा, इसका मतलब है अगर यहाँ पे हवा प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होता है, तो कुछ देर के बाद ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन कंपोनेंट, वो यहाँ पे जो हवा है उसी डायरेक्शन में जाएंगे और कुछ देर के बाद पूरे सिलेंडर में आपको ब्रोमीन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, तो ब्रोमीन अगर हम देखेंगे तो पहले हाफ सिलेंडर में जो बॉटम साइड था वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ऊपर की जगह ब्रोमीन का लो कॉन्सेंट्रेशन यानी 0 है। तो नेचुरल फिनोमिना रहता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होना चाहिए। तो जैसे कि अभी ये दूसरे पिक्चर में हमको दिखाई देता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के फ्लो हो चुके हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पे जो लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया है वहां पर भी ब्रोमीन आ चुका है। अभी जैसे कि पूरे सिलेंडर में अगर ब्रोमीन आता है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं रहेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस नहीं होता है तो वहां पे मास ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे डिफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपोनेंट या मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होता है। अभी नॉर्मली जब हम डिप्लोमा या डिग्री की बात करेंगे तो वहां पे हम फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे डिफ्यूजन स्टडी करते हैं। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन का फिनोमेना। अभी हम देखते हैं कि ये डिफ्यूजन के टाइप्स क्या है। तो इसके अलग अलग प्रकार है। तो उसमें एक प्रकार है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और दूसरा प्रकार है टर्बुलेंट डिफ्यूजन या उसको बोलते हैं एडी डिफ्यूजन। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होता है, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होती है, जहां पे मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, उसको हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बोलते हैं। और अगर हमने ये प्रोसेस जो डिफ्यूजन प्रोसेस है एक्सटर्नल फोर्स से या एक्सटर्नल एजेंसी थ्रू अगर किया तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट डिफ्यूजन। तो एडी का मतलब है कि हाई वेलोसिटी डिफ्यूजन या हाई वेलोसिटी फिनोमिना, और टर्बुलेंट का भी फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में मतलब होता है कि वहां पे रेनॉल्ड नंबर सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहती है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब रह सकती है, तो वहां पे आपको एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने वहां पे ऐड किया तो ही आपको वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है। जैसे कि हम रूम में फैन ऑन करते हैं तो फैन जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी बन गई। अगर हमने कोई मिक्सर ऑपरेशन में मिक्सर स्टरर एजिटेटर यूज किया है तो वो एजिटेटर वहां पे एक्सटर्नल एजेंसी बन जाएगी। अगर हमने कहीं पे ब्लोअर यूज किया या पंप यूज किया तो वो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी बन जाएंगी। तो नॉर्मली जैसे इंडस्ट्रीज में आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि कम टाइम में आपको डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा मिले, मैक्सिमम मास ट्रांसफर ऑपरेशन मिले,
और कम टाइम में अगर आपको देना है तो इसका मतलब है मास ट्रांसफर रेट सबसे ज्यादा मिले। अगर ये आपकी जरूरत है तो उस टाइम आपको एडी डिफ्यूजन यानी कि टर्बुलेंट डिफ्यूजन के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमने जो देखा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ये नेचुरल फिनोमिना है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अगर मूवमेंट होती है तो उसके लिए टाइम लगेगा। और एडी डिफ्यूजन या टर्बुलेंट डिफ्यूजन ये फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी का स्पीड वेलोसिटी हम डिसाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नॉर्मली स्टेशनरी फ्लूइड में होता है। तो जो फ्लूइड स्टैग्नेंट है, फ्लूइड का मतलब है गैस या लिक्विड, तो कोई भी गैस और लिक्विड जो भी रहेगा प्रेजेंट, वो अगर स्टैग्नेंट है, अगर वो काइनेटिक में या डायनामिक मूवमेंट में नहीं है तो उसको हम स्टेशनरी फ्लूइड बोलेंगे। और नॉर्मली ये फ्लूइड में मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन पाया जाता है। और इसमें नॉर्मली हम फ्लो बोलेंगे तो उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो नॉर्मली फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में लैमिनार फ्लो, ट्रांजिएंट फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ये तीन टाइप के फ्लो रहते हैं और वो वेलोसिटी के स्पीड पे उस पर डिपेंड है। तो ये वेलोसिटी या स्पीड जो है वो रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है। तो नॉर्मली रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2100 अगर रहेगा तो उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। अगर वो मोर देन 10,000 रहेगा तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और इन बिटवीन 2100 और 10,000 रहेगा तो उसको ट्रांजिएंट फ्लो बोलते हैं। तो ये जो है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ये होता है लैमिनार फ्लो, और टर्बुलेंट डिफ्यूजन में होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो टर्बुलेंट होगा और डिफ्यूजन भी टर्बुलेंट होगा। तो इसका कम टाइम में मैक्सिमम रेट में मैक्सिमम मोलार फ्लक्स के हिसाब से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेट या फ्लक्स जो मिलता है वो डिफ्यूजन का गैसेस में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में लिक्विड है और उसके बाद में सॉलिड में। लेकिन अगर आप टर्बुलेंट डिफ्यूजन की बात करेंगे तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको लिक्विड में या गैस में या सॉलिड में कहीं पर भी आप कौन सी एजेंसी यूज करते हैं, और वो एजेंसी का स्पीड या वेलोसिटी आप तय करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्राइटेरिया है वैसा क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। ये सब कंडीशन हम डिसाइड करते हैं। तो ये दो प्रकार है डिफ्यूजन के, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और टर्बुलेंट डिफ्यूजन। उसके बाद में आता है कि ये जो डिफ्यूजन है इसका मास ट्रांसफर ऑपरेशन सब्जेक्ट में, या मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो केमिकल इंडस्ट्रीज में रहती है या कोई भी इंडस्ट्रीज में रहेगी उसमें उसका रोल क्या है। तो ये एक्चुअली डिफ्यूजन जो है तो एक तो वन फेज में या फिर दो फेज में हो सकता है। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे डिस्टिलेशन में है, गैस एब्जॉर्प्शन में है, क्रिस्टलाइजेशन में है, ड्राइंग फिनोमिना में है और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में। तो ये सब फिनोमिना एक के बाद एक हम देखेंगे। जैसे डिस्टिलेशन, तो नॉर्मली डिस्टिलेशन होता क्या है, तो ये एक्चुअली लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट मिक्सचर है। तो इसमें रॉ मटेरियल जो रहता है या फिर फीड जो रहता है इसमें एक से ज्यादा लिक्विड कंपोनेंट रहते हैं, और ये प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये लिक्विड लिक्विड जो कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हमको थर्मल एनर्जी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, रिलेटिव वोलेटिलिटी बेसिस पे हम ये कंपोनेंट सेपरेट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे अभी जैसे डायग्राम में सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक दिखाया है, यहाँ पे सिंपल लैबोरेटरीज में गैस बर्नर यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पे लो प्रेशर स्टीम या मीडियम प्रेशर स्टीम यूज करना होगी। और थर्मल एनर्जी जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट बेसिस पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट होगा। इसका मतलब है लिक्विड फेज टू वेपर फेज ये डिफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड दिखाई देता है आपको और यहाँ पे वेपर्स दिखाई देते हैं। तो ये लिक्विड और वेपर के बीच में एक इंटरफेस रहता है और ये डिफ्यूजन जो है
लिक्विड टू इंटरफेस एंड इंटरफेस टू वेपर फेस। तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है डिस्टिलेशन में। वैसे अगर आप गैस एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो गैस एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में क्या है, हम गैस के जो कंपोनेंट्स है, गैस का जो मिक्सचर है वो सेपरेट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये गैस कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए हमको सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। तो ये जो लिक्विड दिखाई देता है ये सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्वेंट ऐसे ही चूज करते हैं हम कि ये गैस मिक्सचर में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट, जैसे उसको बोलते हैं सोल्यूट, तो ये सिर्फ सोल्यूट ही ये लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो ये सोल्युबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि ये सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए। तो एक सोल्यूट या एक गैस कंपोनेंट ये लिक्विड में डिसॉल्व होगा और ये लिक्विड आउट के थ्रू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सेपरेट आउट होगा, और जो रिमेनिंग गैस है जिसको हम नॉर्मली क्लीन गैस या लीन गैस बोलते हैं वो सेपरेट हो सकता है। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट जैसे डिस्टिलेशन में और गैस एब्जॉर्प्शन में गैस गैस कंपोनेंट सेपरेट करना। तो ये गैस कंपोनेंट सोल्यूट लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है। तो गैस एब्जॉर्प्शन फिनोमिना में गैस टू इंटरफेस एंड इंटरफेस टू लिक्विड ऐसा डिफ्यूजन है। वैसे क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना में हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड है अगर उसमें ऑलरेडी सॉलिड्स डिसॉल्व है तो उसको मदर लिकर बोलते हैं, और ये मदर लिकर के थ्रू क्रिस्टल्स सेपरेट आउट होते हैं। तो भले उसमें अलग अलग प्रोसेस है, वो कूलिंग भी हो सकती है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकती है, हीटिंग हो सकती है, अलग अलग प्रोसेस है। तो जो भी क्रिस्टल्स ये मदर लिकर से बाहर आते हैं तो लिक्विड टू सॉलिड ये डिफ्यूजन है इसमें क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिना में। तो ये सॉलिड जब तैयार होंगे, यहाँ पे सरफेस तैयार होगा तो उसमें भी सॉलिड टू सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। तो ये है डिफ्यूजन लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू सॉलिड। बाद में है ड्राइंग प्रोसेस मास ट्रांसफर की। तो ड्राइंग में हमको क्या करना है कि जो वेट सॉलिड्स है वो वेट सॉलिड में से मॉइस्चर आपको रिमूव करना है। तो नॉर्मली हम गैस या फिर हॉट एयर यूज करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हमको थर्मल एनर्जी लो प्रेशर स्टीम भी यूज करना पड़ता है। तो बेसिक फिनोमिना में अगर ये जो वेट प्रोडक्ट है तो वेट प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर्स है वो मॉइस्चर्स सॉलिड थ्रू गैस में कन्वर्ट होंगे। तो ये डिफ्यूजन जो है सॉलिड टू गैसियस होगा, और अगर ये मॉइस्चर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वेपर्स टू गैसियस डिफ्यूजन भी यहाँ पे हो सकता है। तो वो ड्राइंग के कंडीशन पे डिपेंड होगा। और एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन है और ये है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो इसमें हमारा जो फीड है वो लिक्विड लिक्विड कंपोनेंट मिक्सचर है, और जो थर्ड कंपोनेंट सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। तो ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में ही हम लिक्विड ऐसा ऐड कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर्टी ऐसा रहेगा कि ये सॉल्वेंट में एक ही फीड में के एक कंपोनेंट की एफिनिटी रहेगी। तो ये फीड में समझो दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए कंपोनेंट ये सॉल्वेंट के साथ जाएगा और जो बी कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट होगा। तो समझो अभी ये जो सॉल्वेंट है और ये जो ए कंपोनेंट है वो एक्सट्रैक्ट में चला गया, और ये जो रिमेनिंग बी है वो रैफिनेट बोल के आ गया। तो यहाँ पे अलग अलग दो लेयर तैयार हो जाती है, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाई दिया है कि ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे एक्चुअली मिक्सचर है कि ये फीड का और सॉल्वेंट का, उसके बाद में ये लेयर तैयार हो गई, और उसके बाद में सेटल होने के बाद ये आपको क्लियर कट ये दो लेयर दिखाई देती है, एक रैफिनेट फेज और एक एक्सट्रैक्ट फेज। तो ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इसमें लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन है। तो अगर आप ये प्रोसेस देखेंगे तो ये सभी प्रोसेस, सभी जो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस है, ये सभी मास ट्रांसफर ऑपरेशंस में डिफ्यूजन का मेजर रोल है। तो ये सब रोल हमने अभी देखे हैं। तो इसके बाद फिक्स लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ है डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो फिक्स लॉ क्या है, तो एडोल्फ फिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1955 में ये लॉ प्रिपेयर किया है, इसीलिए उसको फिक्स लॉ बोलते हैं। तो ये एक्चुअली मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्रोसेस जो हमने पढ़ी है अभी, वही मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन प्रोसेस उन्होंने पढ़ी थी, और ये टेम्परेचर कांस्टेंट
प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन पे और बाइनरी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल थी। तो बाइनरी का मतलब है दो कंपोनेंट, तो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। दो ही कंपोनेंट थे, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, और उसके बाद में उन्होंने मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन स्टडी किया, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन स्टडी में पाया गया कि जो मोलार फ्लक्स है, जैसे यहाँ पे कैपिटल J सफिक्स A से दिखाई दिया है, मोलार फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? dCA अपॉन dZ। मोलार फ्लक्स क्या होता है? मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। जो आपके मोल्स है यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में, वो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया कितने हैं उसको बोलते हैं मोलार फ्लक्स। अगर ये मैंने सिर्फ मोल्स पर यूनिट टाइम लिया तो उसको बोलते हैं मोलार रेट। अगर ये पर यूनिट एरिया के साथ आएगा तो उसको बोलेंगे हम मोलार फ्लक्स। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये रेशियो जो है dCA बाय dZ उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम रहता है, इसीलिए उसका यूनिट है किलो मोल पर मीटर क्यूब। और उन्होंने बताया था कि मोलार फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी इसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमको लेना पड़ता है मैथमेटिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उन्होंने लिया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल D सफिक्स AB। तो A डिफ्यूजन B की तरफ हो रहा है, तो ये जो डिफ्यूजिविटी या फिर डिफ्यूजन कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ऐसे अलग अलग वर्डिंग है इसको, कैपिटल D सफिक्स AB को। तो ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी ये JA प्रोपोर्शनल टू dCA बाय dZ था, अभी बन गया है J इक्वल टू DAB dCA बाय dZ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे माइनस साइन उन्होंने ऐड कर दिया। तो ये माइनस साइन क्यों ऐड किया? क्योंकि इसका मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A है वो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये दिखाई देता है माइनस साइन से। तो ये माइनस dCA अपॉन dZ एक्चुअल में ऐसा है। तो माइनस dCA बाय dZ का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वो कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट माइनस से उन्होंने दिखाई दिया। तो ये था फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ बेसिक्स ऑफ डिफ्यूजन कवर किया है, और इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। धन्यवाद।